बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से, जिन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इब्तिदा में उनके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें भी चलीं कि जी शायद उनके पास से कोई शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, असलहा बरामद हुआ है, लेकिन इस बात की उन्होंने तरदीद भी की। मीडिया पे भी रात को उनकी हमने फुटेज भी देखी। बहरहाल अब उनका कहना यह है कि मुझे जो हुकूमत गिरफ़्तार करती है वो हुकूमत कायम नहीं रहती। इसके अलावा रात का एक एंकर पर्सन जो है उनको भी गिरफ़्तार किया गया है और ये गिरफ़्तारियाँ अमल में आई। शेख रशीद पर एक इल्ज़ाम यह भी है कि उन्होंने एक साजिश की जिसके तहत साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को इमरान खान पर जो हमला हुआ उसमें या मुबैना तौर पर कोई ऐसे हमले में मुलव्वस करने की कोशिश की, ये साजिश बनाई ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो दूर हो जाएं। यही वजह है कि ये जो एक कंप्लेन जिसके ऊपर अपारा में FIR काटी गई थी, उनको बुलाया भी गया था लेकिन उन्होंने जाने से इज्तनाब किया था और हाई कोर्ट में उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन उसके बाद रात गए जो है वो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया उनके घर से और उसके बाद उनको थाना अपारा में जो है वो मुंतकिल किया गया। बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा आज मरीम नवाज शरीफ की जानिब से भी एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने मीडिया की आज़ादी के हवाले से कहा कि जी आज़ादी राय है कि वो हमेशा हक़ में रही हैं और उसको सपोर्ट करती हैं। लेकिन उनका सवाल ये था कि आया जो सहाफ़ी गिरफ़्तार हो रहे हैं, जिनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो क्या हकीकी सहाफ़ी हैं भी या नहीं। कुछ निजी चैनल्स का उन्होंने नाम भी लिया। दूसरी जानिब इमरान खान की मज़म्मत जो है वो हमें रात गई मिल गई थी। उसके बाद मज़ीद उन्होंने कहा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, गिरफ़्तारी के हवाले से भी, महंगाई के हवाले से भी और बहरान के हवाले से भी। पर नाज़रीन इन तमाम हवालों से बात करेंगे। इस वक्त ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया जी आसिफ बाजवा साहब, सर मतलब ये हुकूमत आपकी मौजूद है और जिस तरीके से गिरफ्तारियां और ये इन चीज़ों का सिलसिला जारी है, आपकी पार्टी तो खुद ये इल्ज़ाम लगाया करती थी कि इंतकामाना सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे नैब के ज़रिए की जाए, एजेंसियों के ज़रिए की जाए। लेकिन आपकी हुकूमत अब हमें यही तमाम चीज़ें, यही हथकंडे इस्तेमाल करती नज़र आ रही है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है डॉक्टर साहब कि अगर आप स्टेट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो यकीनी तौर पे स्टेट जो है वो हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा। और क्या अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर स्टेट की रिट कायम नहीं रहती, तो फिर अगर स्टेट की रिट कायम नहीं रहेगी तो फिर लोग कहेंगे कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। तो किसी भी सूरत में स्टेट ये कहलवाना पसंद नहीं करती कि पाकिस्तान को बनाना स्टेट कहा जाए। तो मैं ये समझता हूं कि शेख रशीद साहब ने जो काम किया, जिस तरह की बात की और यकीनी तौर पे उन्होंने इमरान खान के कत्ल की साजिश का हिस्सा करार दिया और फिर वो अपनी बात पे वो कहते हैं कि मैं ये बात मैंने की है क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात की है और मैं उनकी बात को ओन करता हूं। उसके बाद इमरान खान साहब ने उसको रिपीटेडली कहा कि मेरे पास स्ट्रांग एविडेंस है। उन्होंने कहा मैं ये उन्होंने थ्रेट किया, उन्होंने दावत दी। सब ये तमाम चीजें FIR में मौजूद हैं। ये आप मुझे बताइएगा कि आपकी हुकूमत बयानात के हवाले से कुछ ज्यादा हसास नहीं नजर आती। लोगों को, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों के बयानात के हवाले से गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी अब आप चाहते हैं कि जो आपके मुखालफीन हैं या अपोजिशन मेंबर्स हैं या सहाफ़ी हैं, क्या वो आवाज़ बुलंद ना करें, क्या वो कोई ऐसी बात ना करें? सर देखिए, कोई भी दफात आप साबित तो नहीं कर पाए हैं। जो दफात लगाई जाती हैं बाज़ दफ़ा ऐसी दफात होती हैं जिसका सोच के लोग कहते हैं यार, मतलब दहशतगर्दी की दफात किसी के बयान पे लगा देना, गद्दारी की दफात लगा देना। और मज़े की बात यह है कि जिस पे आप ये दफात लगाते हैं वो जमानत से, यानी अदालत से जमानत लेके रिहा भी हो जाता है। सर फिर मतलब ये ऐसे हथकंडे आप नहीं समझते कि औछा हाथ जिसे कहते हैं वो पड़ जाता है, फायदा कुछ नहीं होता सर, वो बंदा मजीद मकबूल हो जाता है सर? नहीं सर, देखिए आप किसी के खिलाफ कोई झूठी FIR तो नहीं दर्ज करवा सकते। आप किसी के खिलाफ कोई ये तो नहीं कह सकते कि इसके खिलाफ एक ऐसा मुकदमा दर्ज कर दिया जाए कि जिसकी कभी बेल ही ना हो। ये बात है
पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होती है। और कहीं कोई हम प्राइवेटली देखिए, शेख रशीद साहब तो कहते थे कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया है। वो कहते हैं इमरान न्याजी ने नहीं करवाया, मैंने करवाया। इमरान न्याजी साहब कहते हैं नहीं, मैंने करवाया। और जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि लेकिन ये शराब की बोतलों का इल्जाम लगा देना, नशे में होने का इल्जाम लगा देना, जबकि कोई कुछ साबित नहीं हुआ। वो नजर मतलब एक मीडिया पे नजर भी आ रहे थे, जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी उन्होंने बयान दिया, ताना पारा ले जाया गया उस वक्त भी बयान दिया। सर इतना तो लोग खुद भी समझते हैं कि कोई नशे में अगर धुत होगा तो उसकी क्या हालत होगी, और एक आदमी जो अगर नहीं, उन्होंने खुद कलमा पढ़ के कह दिया कि बाकी तमाम काम हो सकते हैं, लेकिन इन चीजों में नहीं। अल्लाह ताला, देखिए बात यह है कि जो कलमे का मामला है, जो कुरान उठाने का मामला है, कसम देने का मामला है, इसकी बाबत तो अल्लाह ताला की जात जो है ना वही फैसला कर सकती है। और झूठ बात बोलना, झूठी बातें कह देना और झूठी इल्जाम तराशी कर देना, ये जो शेख साहब हैं, ये चूंकि बड़े बड़े जबान दराज आदमी है और वो अपने आप को इसी जबान की वजह से वो अपने आप को उन्होंने जिंदा रखने की कोशिश की है। और अदरवाइज तो मैं ये समझता हूं कि वो उनका कैलिबर तो इमरान न्याजी साहब ने उस वक्त ही कह दिया था कि मैं तो शेख रशीद जैसे आदमी को अपना चपड़ासी भी ना रखूं। लेकिन उनकी जो जबान दराजी है, जो उनका स्टाइल है गुफ्तगू का, जिसकी वजह से देखे ना वो अभी ये राना सनाउल्लाह की और शेख रशीद की जंग तो नहीं है गई, इसलिए कि उनकी गाड़ी से भी बरामद हुई थी चीजें, जिसका आज तक उनको जो है ना वो गुस्सा है कि जी मेरी गाड़ी से ये तमाम चीजें बरामद की गई, और अब ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, और वो भी पहले साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं शेख रशीद साहब। तो सर लगता है ऐसे ऐसे आपस की कोई ये जो चीजें बदले भी उतारे जा रहे हैं सर। नहीं सर, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमको काउंटर करना चाह रहे हैं, हम उनके जिस तरह हमारे खिलाफ PTI ने मुकदमा दर्ज किए, और मुकदमा दर्ज करने के बाद इमरान ने सब कहते रहे कि ये मुकदमे तो हमारे हैं ही नहीं, हमने तो दर्ज ही नहीं किए, ये तो मेरा तो कोई तल्लुक नहीं है। फिर वो कहते रहे कि नहीं हमने ये तो चोर है, ये तो सजा याफ्ता है। तो बात ये है कि जितने मुकदमात अब तक दर्ज हुए हैं, इसमें तमाम स्टेट के जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने किए हैं। हमने ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनमें कोई कंप्लेनेंट है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई जो लीडर है वो उसमें हम कोई कंप्लेनेंट तो नहीं है। ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनके खिलाफ वो हत्या सराई करते हैं, जो रेट को चेंज करते हैं, उन लोगों की बात है। और अगर आप कहते हैं कि मुझे पता है कि इस किस्म की ये साजिश है, तो फिर उनको साजिश का बता देना चाहिए कि फलाना शख्स ने साजिश किया है और ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके पास है कि ये इन्होंने साजिश किया है, और उनके खिलाफ उनको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कि इन्होंने साजिश की थी, इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज कराना है। लेकिन ये बात तो होती नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं। ये तो वही। अच्छा मुझे बताइएगा बाजवा साहब, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप नहीं समझते, आप खुद सियासी कारकुन हैं, किसी शख्स को अगर हीरो बनाना है ना तो उसको पब्लिकली जेल में डाल दें, आप गिरफ्तार करें, हथकड़ियां लगा के लेके जाएं, अदालत में पेश करें। अब जब वो शख्स बाहर आएगा ना तो लोगों की हमदर्दियां उसके साथ होंगी और वो एक हीरो की शक्ल में आएगा। चाहे किसी सहाफी के साथ ये कर लें या सियासतदान के लिए करें, आप नहीं समझ रहे जितने लोगों को सर आपने उठवाया या FIR काट के उठाया है, बाहर आके सर सारे हीरो बने हैं। शहबाज गिल हो, आजम सवाती, शहबाज गिल को शायद पहले कोई इतनी अहमियत नहीं देता था, उनकी अपनी जबान की वजह से भी बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से उनको अहमियत नहीं दी जाती थी। जब हिरासत में रह के आए सब अब शहबाज गिल को हीरो मानते हैं सर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स जो मर्जी करे, रेट ऑफ स्टेट को चैलेंज करे और झूठी बुहतान वाली इल्जाम तराशी करे और कॉन्स्पिरेसी जैसा झूठा इल्जाम लगाए, तो फिर उसके खिलाफ तो मुकदमा। चले सर मैं आपको आपकी पार्टी की मिसाल दे देता हूं सर, आपकी पार्टी की मिसाल दे देता हूं। नवाज शरीफ साहब को जिस वक्त यानी जेल में डाला गया, ये तमाम सहुबतें बर्दाश्त की, मरियम नवाज साहिबा ने बर्दाश्त की, आप नहीं समझते उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी का गिराफ इमरान खान से कई ज्यादा बढ़ गया था। इमरान खान की नजर ही नहीं आ रहे थे सर, सारे अवाम, पूरा पंजाब, बाकी जो है वो तमाम आपकी पार्टी के साथ थे, नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे सर। ये चीजें आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं की हुई आपने? ये हमने देखा सर, देखें हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा साहब को, शाहिद खान अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, ख्वाजा सलमान रफीक साहब को, माइकल साहब को, कामरान माइकल को,
और सर जो लेकिन इन हमारे सब ने जनशक्ति इनकी है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ उस वक्त बढ़ गया था ना सर, आपको खुद नहीं महसूस होता हुकूमत में आने से पहले आपका ग्राफ बहुत ज्यादा था? मैं ये समझता हूँ सर कि कानून की रिट कायम करने के लिए चाहे कोई भी शख्स हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, साफी हो, अच्छा चलें सर, मुझे ये बताएं, ठीक है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, मुझे सर ये बता दें, कानून का इमरान खान ने जो आपके लोगों को गिरफ्तार किया था, आपके लीडरान को, आपके रहनुमाओं को, वो ठीक किया था? कानून की रिट, उन्होंने भी तो रिट कायम की थी सर अपनी। नहीं सर, नहीं हाँ। वो तो देखिए, वो तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, उनके खिलाफ तो झूठे इल्जाम थे अरबों खरबों की करप्शन के, तो आज तक एक भी केस साबित नहीं कर सके। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आज तक किसी पॉलिटिशियन को सजा हुई नैब के केसेस में, या जितने केसेस ट्रायल करते रहे, जो जो एलिगेशन लगाए ट्रकों में भर के, सर वो साबित तो सर आप भी नहीं कर सके ना। तोशा खाना, याद है कि हुकूमत से तोशा खाना की तफसीलात मांगी गई, उन्होंने कहा नहीं ये सीक्रेट मैटर है, ये हम नहीं दे सकते। एक तरफ आप इमरान खान को तोशा खाना पे सजा दिलवाना चाह रहे हैं, दूसरी जानिब जब आपसे रिकॉर्ड मांगा जाता है तो आप माजरत कर लेते हैं, केस वापस ले लेते हैं। सर तो फिर अवाम क्या कहेगी कि आप एक घड़ी चोरी के ऊपर एक शख्स को नाअहल कराना चाह रहे हैं, और जब वो तफसीलात आपसे मांगी जाती है आप माजरत कर लेते हैं। सर मैं अर्ज करता हूँ सर मुख्तसरन बता दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है जी। मुख्तसरन सर, जो तोशा खाना की एविडेंस आई है, हाँ। क्या इमरान नबी के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है? कतई तौर पे नहीं है, कतन। ये तो एक चैनल के जो एंकर पर्सन है, उन्होंने किसी शख्स का दुबई से इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जी। और उसको वो मीडिया पे लेकर के आए। या तो आप ये कहें तो सर फिर तमाम अदवार के तोशा खाने में जितने गिफ्ट को ओपन किया, बाजवा साहब नबी के खिलाफ सबूत पेश कर दिए तोशा खाना के, अच्छा और सर, दूसरों को नहीं किए। सर हुकूमत उस पे सर गवर्नमेंट में थे तो उनसे हम कहते रहे बतौर अपोजिशन कि आप तोशा खाना के जो सारा रिकॉर्ड है उसको ओपन करें। उन्होंने भी ये कहा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये सीक्रेट है, हम इसको ओपन नहीं करेंगे, अगर ओपन करेंगे तो दीगर तो सर जब अगर ये सीक्रेट है तो इमरान खान की तमाम तफसीलात आप कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिक्लासिफाई कैसे कर सकते हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को? आप उसके बेस पे केस कैसे लड़ सकते हैं? अगर एक शख्स की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को आप डिक्लासिफाई करेंगे तो सबकी करनी पड़ेगी ना सर। देखिए कानून तो बराबर होता है ना सर सबके लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आपकी है सर, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है सर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या पीडीएम की हुकूमत ने या मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आज तक तोशा खाना के बाबत किसी भी शख्स को, किसी भी शख्स की तफसीलात नहीं दी है। मैं अर्ज कर चुका हूं, जो इमरान नबी साहब के खिलाफ आई है बात, वो मीडिया पर्सन ने दी है। ठीक, और वो तो आप नाअहली मूव नहीं करेगी, हुकूमत पाकिस्तान नाअहली मूव नहीं करेगी इमरान खान की तोशाखाना केस पे? आपने फैसला कर लिया है? सर मैं ये समझता हूं कि अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उनकी नाअहली बनती है तो यकीनी तौर पे हम उसकी तरफ जाएंगे। और सर कभी बेटी की बात, कभी टेरन की बात की जाती है, कभी इन चीजों की। बहरहाल सर चले, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गिरफ्तारियों के हवाले से जो पीडीएम की हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ FIRों के तहत की जा रही हैं। और ये जो गिरफ्तारियां हैं उसके बाद अब जो कल रात हमने देखा कि रात गए शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, एक सहाफ़ी को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन गिरफ्तारियों के साथ साथ जो मुल्ज़िमान हैं वो ज़मानत भी ले लेते हैं, रिहा भी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर भी शायद हुकूमत चाहती है, एक प्रेशर क्रिएट करना चाहती है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वजह से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम, आपने वक्त निकाला। सर मुझे बताइएगा सर कि ये जो गिरफ्तारियां अमल में आई, हमने पहले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी देखी, अब उसके बाद शेख रशीद की गिरफ्तारी, और बयानात पे सर, यानी लोगों के बयानात के हवाले से FIR काट के गिरफ्तार किया था। अब दफात उसमें कुछ भी डाल दी जाए, कभी बगावत की डाल दी जाती हैं, कभी ये कहा जाता है पुलिस की जानिब से जी शराब की बोतलें बरामद हो गई, असला बरामद हो गया। क्या कहेंगे सर, क्या आप लोग तो सर सियासी लोग हैं,
सियासी यानी सियासत पर बिलीव करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं, फिर सर क्या ये वो है, यानी कोई और जुर्म नहीं होता, सिर्फ किसी कोई बयान दे दे तो उसकी पादाश में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, और मैंने तो खास तौर पे में हमारी पार्टी ने जी, कि जेलों में डाल दिया जाता था, और इसलिए जेल में डाल दिया जाता था कि आपने लोगों को नौकरियां की, इसलिए जेलों में डाल दिया जाता था कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरियत की बहाली के लिए आवाज क्यों उठाई, लोगों को क्यों इकट्ठा किया। मेरे वालिद ने ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े खाए, जेलों में रहे कितने साल, और मुशर्रफ ने जेल में रखा, या खान ने, अयूब खान ने रखा एज स्टूडेंट लीडर जब वो थे। तो ये जेलों में जाना ये होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये जो अभी जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जी, जी, ये तो इंतशार फैलाने वाली चीज है। हम तो सियासत पे यकीन रखते हैं, हमारे अंदर सब्र हौसला है, हमारी लीडरशिप के अंदर भी बड़ा सब्र हौसला है। आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जब वो सदर थे 5 साल, टीवी के ऊपर क्या कुछ नहीं कहा गया, तो उन्होंने बड़े सब्र और हौसले के साथ और बड़े दिल गुर्दे के साथ बर्दाश्त किया। जो कोई भी रात को टीवी पे बैठता था, वो रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को घर भेज के जाता था, और सुबह उठ के फिर वो शुरू हो जाता था। दिन के अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप की बुराई के अलावा बात करने को कुछ नहीं थी। लेकिन वक्त ने साबित किया कि कुछ भी वो जो गुफ्तगू करते थे उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं था, सिर्फ एक गुफ्तगू थी। और ये जो पीटीआई के जो रहनुमा है, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है या उनके साथ गलत है, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सियासत पे बिलीव करती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे भी बिलीव करती है कि अगर आप सियासत करने हैं तो आप अपनी सियासत को, अपने सियासी मुखालफीन को रवादारी और इज्जत के साथ आप करें। आप उनको तो की सियासत ना करें, अखलाकियात से गिर के ना करें। लेकिन यहाँ पे मामला सिर्फ सियासत का नहीं रह गया, यहाँ पे सियासत के अंदर मामला आगे चला गया। यहाँ पे पीटीआई के लीडरान एजेंसियों को, यहाँ पे पीटीआई के लीडरान हुकूमती इदारों को, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, उनके अंदर काम करने वाले लोगों को, उनकी फैमिलियों को यहाँ पे कड़ियां लगा रहे हैं। सर अगर हम शेख रशीद साहब की बात करें, जुल्फिकार बदर साहब, सर बात यह है कि उन पे जो इल्जाम लगाया गया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक साजिश में शामिल करना, यानी एक साजिश करना कि ताकि उनका नाम लिया जाए, और ये तमाम जो इल्ज़ाम लगाया गया। सर माजी में आपको याद होगा बीबी शहीद की शहादत के वक्त जो है ना, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पार्टी को कातिल लीग भी कहा था, और बाद में यानी सर एक सियासत का मुजाहरा करते हुए, एक सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए बड़ी अच्छे ताल्लुकात हैं आसिफ अली जरदारी साहब के काफ लीग से, चौधरी शुजात हुसैन से, तमाम लोगों से। तो सर आपकी खुद पार्टी इस बात पे बिलीव करती है, ना आपने कोई मतलब इस बात को कोई इंतकामाना कार्रवाई बनाई, ना उन्होंने इस इल्ज़ाम लगाने पे किसी किस्म के केसेस किए? अगर ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो सर फिर तो इसका मतलब ये कि किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगाया जाएगा वो आगे से एफआईआर कटवाए। आप कह रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत है, इस मामले पे एफआईआर के हवाले से आपकी पार्टी से, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई? ये नून लीग ने अपने ईमा पे किया है सब कुछ? देखिए, बात ये है कि मेरे पास इसकी डिटेल्स नहीं है जी कि ये आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे हुआ है, क्योंकि जो भी मामला हुआ है मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज का बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और आसिफ अली जरदारी साहब इतने कमजोर लोग नहीं है, ना इतने है कि वो सियासत के अंदर कमजोर और सब्र और तहम्मुल को छोड़ के इतने लेवल पे चले जाए कि शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करने की तरफ ले जाए। हाँ, लेकिन ये जो भी मामला हुआ है, अगर शेख रशीद साहब ने इमरान खान की बयान की हिमायत की है तो उनको फिर सबूत भी देने चाहिए कि उसके पीछे वजह क्या है। हाँ। इमरान खान साहब को भी सबूत देने चाहिए कि अगर इस मुल्क में सियासत से हटके, अखलाकियात से गिर के, रवादारी और इज्जत को छोड़ के
आपने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना है, सिर्फ अपनी झूठी दुकानदारी और अपने आप को मीडिया और अवाम नास की तवज्जो दिलवाने के लिए, तो फिर तो हो गई सियासत, फिर तो हम इससे ज्यादा सियासत कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप इस तरह की सियासत पे बिलीव नहीं करते। हम रद्द करते हैं ऐसी सियासत को जो झूठे इल्जाम लगा के लोगों के ऊपर, दूसरी पार्टियों की लीडरशिप के ऊपर उनको बुरा भला कह के अपने आप को इज्जतदार बनाए। हम ऐसी सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते। हम ऐसे लोगों पे भी, ऐसे लीडर्स पे भी और ऐसी पार्टियों पे भी को भी रद्द करते हैं और उनको कहते हैं कि ऐसी झूठ की, मकरू की और 2 नंबर फरेब की सियासत करना छोड़े और अवाम को गुमराह करना छोड़े। यहाँ पे अगर आपने सियासत करनी है तो ग्रास रूट पे आए, अवाम उन्नास में जाएं और करें। आप घर से बाहर निकलें, जो इल्जाम आप लगाते हैं उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ जुबानी कलामी गुफ्तगू करें। बगैर एविडेंस के बात करना तो आपको जेब ही नहीं देता। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे ऐसी चीजों के ऊपर बात कर सकती है, लेकिन नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि सियासत के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब भी और बिलावल साहब भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रवादारी और इज्जत की सियासत के ऊपर बिलीव करते हैं और आप देखें उसका अमली मुजाहिरा भी करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपकी पार्टी जो है वो टोटली इस किस्म की जो चीज़ें इसको कंडेम करेगी, या आप इसको मजीद, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी से है गवर्नमेंट में, वो ये भी समझते हैं कि इन किस्म की चीज़ों से लोगों की सियासत और बढ़ती है, मकबूलियत और बढ़ती है। ये बात फैक्ट है, आप भी इस बात को मानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। चाहे आपके लीडरान को जेलों में डाला गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, लेकिन आप जब भी पावर में आए आपने उनकी हुकूमत को, उनकी हुकूमत के जो साबिक हुकूमत के अरकान थे उनको जेलों में नहीं डाला। सर क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब रवादारी, इज्जत की सियासत पे और सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने से वो नहीं समझते कि जेलों में डालने से और जबर करने से हम कोई किसी को नीचा दिखा देंगे और हमको बड़े बनेंगे, वो इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते। अच्छा जुल्फिकार बतर साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। सर एक सेकंड, आपको मैं यहाँ पे एक कॉल शामिल करना चाहूंगा। हमारे साथ शेख राशिद शफीक मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये जो हैं रिश्तेदार भी हैं शेख रशीद के और PTI से भी इनका ताल्लुक है। बहरहाल हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शेख राशिद साहब, मुझे बताइएगा सर कि ये जो गिरफ्तारी कल अमल में आई, कल आप जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने बयान भी दिया, सुबह आपने, रात गए आपने जो है वो एहतजाज की भी कॉल दी थी। जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्या वाकई 200-300 पुलिस वाले या 100 से... जी शेख राशिद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं सर? जी सुन सर 100-200 पुलिस वाले वाकई पहुंचे थे और तोड़ फोड़ की और ये तमाम चीजें हुई? ये रात को 12-12:30 बजे शेख रशीद साहब के घर पे, वो तो पुरानी बात होगी। अभी तो जब 2 दिन का उनके रिमांड के बाद, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इस्लामाबाद के उनको कौन से थाने में रखा गया है। ना वो थाना सेक्रेटेरिएट में है, ना वो थाना अपारा में है, और हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। उनकी मेडिसिन का मसला है, उनका ना खाना दिया जा रहा है, ना उनको कपड़े दिए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी अंधेर नगरी के 73 साल सीनियर पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान की 16 वजारतों पर उसने वजारतें की हैं और कई मरतबा वो 1985 के बाद MNA बने हैं, उनके साथ ये बदसलूकी कि मैं उनका भतीजा हूँ, उनका ब्लड हूँ, मुझे ही नहीं बताया जा रहा कि वो इस वक्त कहाँ पर है। और वो हार्ट के मरीज है और वो इसके साथ कोरोना के भी 2 दफा उनके ऊपर अटैक हुआ है और वो मेडिसिन के बगैर वो नहीं चल सकते और बगैर मेडिसिन के उनको इन्होंने रखा हुआ है। और मैं आपके चैनल की वसातत से उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो बता दिया जाए कि घर के जो फैमिली मेंबर है कि वो कहाँ पर है, ताकि उनका नाश्ते का या खाने का या उनकी मेडिसिन का बंदोबस्त हो सके। ठीक, तो सर इस हवाले से कोई किसी आपने अपारा थाने से भी रब्ता किया होगा, तफ्तीशी टीम से भी रब्ता किया होगा, उन लोगों की जानिब से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा कि उन्हें कहाँ रखा गया? वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। मेरे लोग वहाँ पर मौजूद हैं तमाम थानों के अंदर, कुछ नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ पर है और कोई सीनियर एहलकार मेरा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं, ना मुझे बताने के लिए तैयार है कि शेख रशीद अहमद साहब कहाँ। आप समझते हैं थानों के अलावा कहीं रखा गया उनको? इस वक्त वो इस्लामाबाद के किसी थाने में नहीं है, जो मेरी इतलात है वो इस्लामाबाद की हदूद में है, लेकिन जो इर्द गिर्द के थाने वहां पर वो किसी जगह पे नहीं। अच्छा,
तो अब इस हवाले से क्या आपकी जानिब से लाएमल इख्तियार अब किया सुबह जाएगा? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से राब्ता करेंगे दोबारा कि अभी तो मुझे किसी ने किसी किस्म की भी इत्तलात नहीं दी। अब कोर्ट से जाके पूछेंगे कि फैमिली मेंबर को मिलने की इजाजत है तो उन्होंने रिमांड की नहीं, तो अगर कोर्ट अगर हमें इजाजत देगी तो फिर इनको कहते हैं कि हमें मिलाया जाएगा। वो किस तरीके से उनकी हालत, आज जब इस्लामाबाद कचहरी के अंदर भी उनको पेश किया गया तो वो सीढ़ियों में 2-3 मरतबा सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गिर गए। इन जालमों ने वो उनको घसीटते हुए सीढ़ियों के ऊपर वो लेके अदालत के कमरे तक आए। ये भी नहीं देखा कि एक बुजुर्ग आदमी है और उसका कसूर के हथकड़ियां लगाकर, तो अब उनको मेडिसिन की अशद जरूरत है। खाना तो चले मिल ही जाएगा, लेकिन वो हिम्मत में थे, घबराने वाले नहीं है। लेकिन बीइंग ए फैमिली मेंबर मेरा ये फर्ज है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमें ये बताया जाए कि इस वक्त कहाँ पर है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अगर कल रात की बात करें तो ये जो तमाम चीज़ें खबरें चलने लग गई कि जी बोतलें मिल गई और असलाह मिल गया, आपने हालांकि इसकी वजाहत भी की, तरदीद भी की, तो ये क्या पुलिस की जानिब से कहा गया था या ये एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा था कि जी एक तरफ गिरफ्तारी की जाए, दूसरी जानिब मीडिया पे ये खबरें चला दी जाएं? किस किस्म की खबरें सर? सर ये कि नशे में थे और ये तमाम, हालांकि वो उन्होंने कलमा पढ़ के कह दिया कि जी मैं कोई इन कामों में। आप उनकी जो अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर और थाने के बाहर जिस किस्म के उनके बयानात थे, क्या वो बंदा नशे में बयान देता इस किस्म के? हाँ सर, गिरफ्तारी के वक्त भी उन्होंने वीडियो जारी। आप भी एंकर, आपको भी इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वो अपने होशोवास में सारे बयानात है, उन्होंने अपना टेस्ट करवाए हैं। अगर ये रिपोर्टें चेंज कर दें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल उन्होंने अपना रात को ब्लड का टेस्ट किया, दूध का दूध पानी का। ये 13 जमातों की चोरों की हुकूमत है, ये कुछ भी कर सकती है। इनको कुछ नहीं मिला। शेख रशीद की जात पर कोई सिंगल टेडी पेनी की करप्शन ये साबित नहीं कर सके। अब इन्होंने इस किस्म के घटिया इल्जाम लगाने थे, लेकिन अल्लाह ताला शेख रशीद अहमद साहब को बाइज्जत सरखरू करेगा, बाइज्जत बरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। सर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एडवोकेट जुल्फिकार बदर साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जुल्फिकार बदर साहब क्या कहेंगे सर इस किस्म से, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी फैमिली तक को बताया नहीं जा रहा कि उनको कहाँ रखा गया है, किस थाने में रखा गया? आप नहीं समझते कम अज कम इतना बेसिक ह्यूमन राइट होता है कि चाहे आप किसी तफ्तीश कर भी रहे हो तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म जरूर कर देते हैं, या उसको बेसिक मेडिसिन देना जो है ना वो जरूरी होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहसियत आपसे मैं एडवोकेट के जानना चाहूंगा। देखिए, इसके अंदर मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, दवाइयाँ हैं, कोई कंबल है, कोई कपड़े हैं, कोई और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको वो देनी चाहिए। और ये तो हर एक बंदे का जो है फंडामेंटल राइट है, उसका ह्यूमन राइट है कि उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये पुलिस को चाहिए कि इसके अंदर उनको फैसिलिटेट करवाया जाए। और मे बी पुलिस ने अगर उनको कहीं पे अगर रिमांड में रखा है और उनसे कोई इंटेरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फिजिकल रिमांड के अंदर, इनको शायद इस वजह से ना बता रहे हो कि मे बी कोई सिक्योरिटी रीजन हो सकता है कि ये वहां पे कोई दावा ना बोल दे, क्योंकि लोगों का पता कोई नहीं होता, मॉब किसी टाइम भी किसी जगह अटैक कर सकता है। तो उसका कोई भी रीजन हो सकता है, आई डोंट नो। बट जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी करनी चाहिए। और जो शेख साहब का ड्यू प्रोसेस लॉ है, जब उनका रिमांड पूरा होगा या जुडिशियल होगा, जो भी उसके अंदर से निकलता है, तो उसके हवाले से फिर खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो अब वक्त के साथ ही पता चलेगा। अच्छा सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत की अगर पॉलिसी ना भी कहें तो कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खासतौर पे मरियम नवाज साहिबा की जानिब से चैनल्स को बाकायदा नाम लेके तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सहाफ़ियों के हवाले से कहा जाता है पता नहीं सही सहाफ़ी हैं भी या नहीं है, हकीकी सहाफ़ियों के साथ वो कहते हैं मैं साथ हूँ। लेकिन आप नहीं समझते कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं? यानी किसी भी चैनल का नाम लेके उसके लिए बात करना या किसी सहाफ़ी के हवाले से बात करना, क्या कहेंगे सर वैसे सियासतदान आप? देखिए, ये जाती तौर पे अब मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा जी। देखिए, एवरी पर्सन इज पॉलिटिकल, चाहे वो किसी भी, हर बंदा पॉलिटिकल होता है, उसका कोई ना कोई बायस होता है। तो अगर किसी का नाम लेके या किसी चैनल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके आप किसी पे तनकीद करते हैं, ये हमें मेरा ख्याल से इससे बालातर हो जाना चाहिए। हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि कोई हमारे साथ हमारे हक में है, कोई हमारे खिलाफ है। अगर कोई हमें अच्छा नहीं समझता, हमारे खिलाफ करता है, तो उसके साथ भी हमें गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, बातचीत रखनी चाहिए। क्योंकि सहाफियों ने भी तो अपना
कोई ना कोई मुआद, कोई ना कोई कंटेंट किसी के हक में, किसी के खिलाफ बोल के ही चलाना होता है। अगर कोई हमारे हक में हो तो उसको आप मजीद अप्रिशिएट करें, कोई आपके खिलाफ है तो आप उसके साथ बैठ के बातचीत करें या उसको बोले कि यार, लेकिन गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, उसकी वजह कि उन्होंने तो अपना काम करना है और हमें भी अपने अंदर सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा जरा बड़ा करना चाहिए कि हम भी एक दूसरे पे करें। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारे है, लेकिन अगर किसी चैनल ने कोई इखलाकियात से हटके को बात की है तो हमने उसका बाइकआउट किया है। अदरवाइज हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सहाफी से जाती तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें अच्छा नहीं समझते और जो हमारे खिलाफ भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जिंदगी के साथ साथ है, कोई लोग अच्छे भी बारे में भी बात करेंगे, कोई बुरी बात भी करेंगे, तो सबको आपको सुन के ये साथ लेके चलना चाहिए। ठीक ठीक सर, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेख शफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अभी हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जी कोई भी कानून या रियासत को चैलेंज करेगा तो रियासत रेट अपनी बरकरार रखेगी और ये गिरफ्तारियाँ होंगी, क्या कहेंगे सर? शेख रशीद साहब ने किसके रियासत के फर्द को कत्ल की धमकी दी है? बेनजीर ने तो मुशर्रफ को दी थी, तो मुशर्रफ को हटा देते, उस जमाने में अरेस्ट कर लेते। ये तो कोई नहीं किया। यानी इस वक्त दहशतगर्दी रियासत कर रही है, और जब रियासत दहशतगर्दी पे आ जाती है तो अवाम के पास से एक ही रास्ता बनता है, सड़क पे निकले, सड़क पे निकले और सड़क पे निकले। फिरदौस भाई, लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना, आप इस रियासत पे मेरी हुकूमत का बेड़ा गर्क है। आप छोड़े ना, वो तो उसका कर चुके बेड़ा गर्क। मैं आज की बात कर रहा हूँ जी सर, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। महंगाई गरीब किधर जाए, बेरोजगारी गरीब किधर जाए, इंसाफ मिलता नहीं, कहा जाए, कौन सा दरवाजा खटखटाए, कोई उम्मीद का चिराग जलता नहीं, कोई ये बताते नहीं है कि पाकिस्तान के ये हालात कब तक रहेंगे, कब तक हम ये सहते रहे जुल्म, कब तक ये अपने केस माफ कराते रहे हुकूमतों में आके, कब तक ये अपनी लूटी हुई दौलत को बाहर लेते जाए। अभी भी जो माशी दहशतगर्दी इन्होंने की है, डॉलर और रुपए के रेट का फर्क रख के 4-5 महीने में, ये ईशान डार ने कितने रुपए लूटे हैं इस मुल्क के, इसे उसे तो पता था मैंने डॉलर कहाँ ले जाना, और उसे डॉलर खरीदे कितने में, रखा पैसे 220, बाजार में चल रहा था 250। लेकिन सर उनकी कोशिश थी ना कि IMF की तरफ ना जाना पड़े, और आज 270 में बेच रहा है, 280 में बेचा है। वो 40 रुपए जो कमा रहे लोग वो कहाँ है? जो मेरी एक्सपोर्ट के पैसे मुल्क के अंदर नहीं आए वो कहाँ है? जो ऑफिशियल उसमें रेमिटेंस नहीं आई वो कहाँ है? कौन जवाब देगा उसका? ये लुटेरे सर। लेकिन कोशिश तो की जा रही है ना सर। 17 बिलियन पे इकोनॉमी ली थी, 17 बिलियन डॉलर भाई सर, आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी इसकी बहुत बड़ी वजह है? आप लोगों के जानिब से एहतजाज, ये तमाम चीजें, जी बात ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा किसने की? कितनी लॉन्ग मार्चेस की थी इन लोगों ने हमारे 3-3.5 साल के दौर में? जरा हिसाब लगाइए। बिलावल ने कम से कम 5 मार्चों का ऐलान किया, मौलाना फजलुर रहमान ने 2 मार्चें की, मरियम ने 2 मार्चें की। 9 मार्चेस का तो मैं आपको तारीख से निकाल के दे सकता हूँ कि ये हिस्सा है। 9 मार्चेस किए उन्होंने हमारे 3 साल के, जिसमें 2 साल कोविड के, वो कोविड का पीरियड हटा दिए, 1.5 साल में 9 मार्चे। लेकिन सर इलेक्शन की डिमांड नहीं थी ना, वो तो कह रहे थे तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, हमेशा से यही कहते रहे। कौन तहरीक अदम? किसने कहा? लॉन्ग मार्च किस लिए कर रहे थे? सर महंगाई मिटाओ मार्च जो था, इन्होंने तो ये कहा था 12 रुपए 5 रुपए 12 रुपए कीमत बढ़ी थी पेट्रोल की, उसके ऊपर कह दिया था नालायक है। आप अपने आप को 150 रुपए बढ़ाने पे क्या कहेंगे? ठीक, सुपर नालायक, सुपर नायल, ठीक, और कौम को गधा बनाने वाले। अच्छा फिरदौस साहब, सर इस पर हम आपसे मजीद डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।